अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि तमाम पहलू बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने आए और असल बात अदा हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में मोमिनों की एक शान बताई है और मोमिनों को एक हुक्म दिया है कि जितनी आने वाली बीमारियां हैं गंदी और जिनकी वजह से आदमी की शर्म दाव पे लग सकती है, हया दाव पे लग सकती है, उसका एक सॉल्यूशन हुक्म के तौर पे अल्लाह ने बयान किया है। यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे और औरतों से कह दो यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन, कि औरतें भी अपनी निगाहें नीची रखें। तो फिर इसके नतीजे में जितनी बुराइयां बाद में वजूद में आने वाली है वो सब की सब यहीं बंद हो जाएगी। किल द बर्ड इन अ निप, मशहूर मकौला है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो नज़र को नीचे रख लो, फिर नज़र उठने के नतीजे में जो माइंड प्रोसेस करेगा एक फ़ोटो ले लेने के बाद किसी की, वो तमाम की तमाम प्रोसेसिंग की जो खराबियां हैं उससे आप खुद ब खुद महफूज हो जाएंगे। और इससे पहले अब हया की तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई हया किसको बोलते हैं। ऐसा ना हो कि बेहया के सवाल में ए मया का सवाल हो जाए। तो हया इंसान के अंदर एक नेचुरल किसी चीज़ से बचने की एक ताकत है। जैसे मस्जिद में बैतुल खला को जाए तो हया गुटखा थूकने से रोकती है, ज़रूरत से फारिग होने के बाद हया पानी डालने पे मजबूर करती है, किए कराए पे पानी फेरने पे मजबूर करती है। सिंपल अल्फाज में इसको कहते हैं हया। और बेहयाई का दरवाज़ा यहाँ से शुरू होता है। पहले आंख देखेगी, फोटो लेगी। तो मुहक्किकीन ने बताया है कि भाई जब बदनिगाही होती है, मोबाइल पे हो या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट कैफे में अपना कैबिन बंद करके जो बेहयाई होती है उसको माइंड कैसे प्रोसेस करता है। एक तस्वीर आपने देखी, पता है कि मर्द के अंदर क्या चीजें हैं जो औरत को रागिब करती हैं और औरत के अंदर क्या चीजें हैं जिन्हें देखने से मर्द के होश उड़ते हैं, वो सब पता है। लेकिन देखने के बाद फिर दिमाग उस पे काम कर करके इतना खराब हो गया कि अब अल्लाह की इबादत करने को जाए तो फिर उसमें जी नहीं लगता। बस उसकी वजह यही है कि शैतान ने सबसे पहले एंट्री मारी आंखों के जरिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनजरी चाहे कितनी भी देर कर ले, कोई आदमी को एक फोटो, एक फिल्म, एक एक्ट्रेस कितनी पसंद आ जाए, उसको वो 24 घंटे घूरता रहे, उसकी प्यास में कभी कमी हो ही नहीं सकती। और इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनिगाही होने के बाद जो अजाब आदमी को झेलना पड़ता है अपने दिमाग के सीपीयू में, उससे बेहतर यह है कि थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स पर काबू करके छोटी तकलीफ को बर्दाश्त कर ले। जी चाह रहा है कि नहीं देख लूं, एक मूवी का पोस्टर है, मगर फिर अपने जहन को यह कन्विंस करे कि नहीं अब देख लूंगा, लेकिन रात में नींद नहीं आएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, आंखों को जहन्नम में अजाब झेलना पड़ेगा। और हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने मुरीदीन का तजुर्बा जो उनके सामने मुरीदीन ने आकर बयान किया कि बदनिगाही से इबादत की तौफीक छीन ली जाती है। और ये बदनजरी का सबसे बड़ा अजाब है दुनिया में। आखिरत में तो बहुत कुछ है, मगर दुनिया में जो सबसे बड़ा अजाब है वो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान फरमाया कि इबादत की तौफीक छीन ली जाती है। और जवानी, ये टीनेज जो होती है 16, 17, 18, तो ये टिन जो आती है ये वाकईतन आदमी की घंटी बजा के रख देती है। जरा मशगूल हुआ मस्जिद में आके टिन घंटी बजी, फिर जाके वही यहाँ पे वहां पे या फिर चबूतरा सिटिंग में या फिर दोस्तों की बेकार की नशिस्तों में। आपको मालूम वहां पे क्या हुआ? मैं सुना ऐसा होता कते, यहाँ पे सब फ्रैंक रही है, मैं सुना शादी ऐसी होती कते, मैं सुना वो ऐसा होता कते। और ये भी चबूतरे का ग्रेजुएट है, वो भी चबूतरे का ग्रेजुएट है। उल्टा सीधा इसके ब्रेन को फीड करता, वो उल्टा सीधा लेता और उसके बाद फिर हकीमों के हवाले हो जाता और फिर हलवे तलाश करता, गाजर के नहीं हमदर्द के। ठीक है, तो ये वो बुराइयां हैं जो आदमी को छोटी छोटी नजर आती हैं, लेकिन इतनी गहराई में लेकर चले जाती है कि आदमी इलाज ढूंढते ढूंढते सुसाइड का रास्ता ढूंढता है।
वाक़यात है। आप जो है माहिर हुक्मा के पास जाकर पूछिए कि आपके पास जो केसेस आते हैं उनकी रुदात क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो जवानी की जो उम्र है, खुसूसन टीनेज 17 से लेकर ये 19 तक की ये जो उम्र है, ये बहुत अहमियत की उम्र है। अगर इस उम्र में सोहबतें अच्छी मिल गई, दोस्ताना अच्छा मिल गया, चबूतरों से बच गए और गुटके की पिचकारी मारने वालों से बच गए, तो फिर आइंदा के मराहिल आसानी से तय हो सकते हैं। स्कूल में दिल लगेगा, पढ़ाई में दिल लगेगा। और अगर इस उम्र में अगर आप बहक गए और आप अपने कीमती एसेट को आपने गवा दिया, तो फिर यह जवानी बस हाथ से चले गई। कार को एक मरतबा बम्प मार दिए, डैश मार दिए, और उसके बाद कार को वो कितना भी सुधार लो, सेकंड हैंड है, नहीं डेंटिंग करे जैसी दिख रही, सामने पेंटिंग डबल हुई इसके ऊपर, वो देखो सामने का पूरे बम्पर को तारों से आप पेवंद मार दिए। जवानी सेकंड हैंड हो गई तो फिर कभी शोरूम लेवल पे नहीं आती। और इसी जवानी की हिफाजत करके आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में हो, या फिर एजुकेशन में हो, या फिर कल्चरल इवेंट्स में हो, या फिर सिविल सर्विसेज में हो, रिसर्च में हो, आप ISRO में जाए, आप नासा में जाए, कहीं पे भी जाए, यही उम्र है। ग्रेविटी का फंडा चबूतरों पे समझ में नहीं आता, वो तो साइंस पढ़ने पे समझ में आता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शंस जो है याकूतपुरे की गलियों में समझ में नहीं आते, वो आपको ज्योग्राफी में समझ में आते हैं। सोहबतें बड़ा रोल अदा करती हैं। और अल्लाह ताला जिन लोगों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखते हैं, तो फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाते हैं कि जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। और उसमें से एक वो नौजवान है जिसकी परवरिश इबादत वाले माहौल में हुई हो, जिसकी परवरिश इबादत वाले माहौल में हुई हो। ये 7 लोगों में से एक कैटेगरी उस नौजवान की है कि जिसकी परवरिश इबादत वाले माहौल में हुई हो। रजुलुन नशअ फी इबादतिल्लाह या शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। और एक हदीस में है कि वो आदमी है कि जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। और अगर सिर्फ खाली अटकल पिच्चू सुपरफिशियल रिसर्च में जिसकी उम्र गुजर जाती है, यूट्यूब के वीडियो से उसूल हदीस पढ़ लिया और गूगल पे जाकर सही, मुअल्लल, ज़ईफ, ये वगैरह वगैरह पढ़ के अब वहां पे छोटी छोटी बातें लेके लोगों को गामदी की तरह गुमराह करने लग जाता है। नहीं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं तोप हूं। वुसात इतनी भी नहीं है कि गोली चला सके मगर खुद को तोप कहने लगेंगे, ये ओवर एस्टिमेशन है। अंडर एस्टिमेशन भी गलत है, ओवर एस्टिमेशन भी गलत है। जो लेवल आपका है आप उसी लेवल में खुद को रखें, तो ये फिर एक है बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ। और हजरत हसन बिन अली मुतव्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान का एक आइडल, आइडियल नहीं, आइडल, बुत, मूर्ति, हर इंसान का एक बुत होता है। और वो बुत है ख्वाहिशात का जो जवानी में उभरती है। जो इंसान अल्लाह के खौफ को सामने रख कर अपनी ख्वाहिशात के उस बुत को तोड़ दे, वो असल में मर्द, लफ्ज कोटेशन मार्क्स में लगाइए, वो असल मर्द है जो अपनी ख्वाहिशात के बुत को तोड़ दे। और नौजवानों में इस वक्त जो अभी आपने रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जिन लोगों का करंट अफेयर्स पे मुताला है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो एक रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट बहुत कम होते जा रहा है। यानी बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, लोगों को इलाजा करा रहे, फर्टिलिटी सेंटर, इन्वेटर ऑफ फर्टिलिटी, IVF वगैरह, टेस्ट ट्यूब वगैरह, ये 25 मेथड्स निकल गए आजकल। बहरहाल तो एक मैं आपको ये बताता हूं कि एडवर्टाइजिंग के जरिए एक चीज ये की जाती है कि आपको जूता चलाना हो, नाइकी का जूता है, नाइक नहीं, नाइकी, एडिडास का जूता है, तो वो जूते का आपको एडवर्टाइज करना हो तो आप एक स्पोर्ट्स वाले आदमी को एडवर्टाइज के लिए बुलाएंगे। स्पोर्ट्स वाले आदमी को एडवर्टाइज में बुलाने का असर ये होता है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जिस आदमी को एडवर्टाइज करने के लिए बुलाया गया है, वो आदमी सिर्फ वो जूते का एडवर्टाइज नहीं करता, बल्कि वो जूता पहनने के बाद दिल चाहता है कि वो काम करे जो जूता पहनने वाले ने किया है। तो स्पोर्ट्स वाले ने जो जूते का एडवर्टाइज दिया, तो जूता पहनने के बाद आपका भी जी करता है कि मैं मुसांड यहां क्यों पड़ा रहूं, मैं भी जॉगिंग को जाऊंगा, मैं भी फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, जो भी है, बैडमिंटन, इसमें अपने आप को लगाऊंगा।
तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है। तो कुछ सालों से, बल्कि 2 दहाइयों, 2 डेकेड कह सकते हैं आप, 2 डेकेड्स में एडवर्टाइज के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि जो लोग ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं जो दिखते तो मर्द हैं मगर उनको अपनी मर्दानगी से बड़ी नफरत है। मर्दों में फेशियल कराना, आईब्रोज बनाना, चोरी से औरतों का पॉन्ड्स, व्हाइट ब्यूटी और निविया लगाना, ये एक आम, यानी मर्द बनना, नफरत हो गई है मर्द बनने से। तो ये एडवर्टाइजिंग के जरिए हुआ है। और फिर एक जो बीमारी बड़ी आम तौर पे फैली हुई है, मैं वेबसाइट्स का हवाला नहीं दूंगा, वो है जब दिमाग गंदी चीजों से भर जाता है तो फिर अब ख्वाहिश उभरने लगती है। बिरयानी को देखने के बाद मुंह में पानी आना लाजमी बात है। जब गंदी चीजें देखते हैं और भूख लगने के बाद आपके पास खाना भी नहीं है तो मुंह में पानी लाना, यही एक असल बाकी रह जाता है नतीजा। तो गंदी चीजों को देखने के बाद अब दिल चाहता है कि ख्वाहिशात को पूरा करूं। अब ये ख्वाहिशात पूरा करने के लिए एक हराम तरीका नौजवानों में राइज है और एक बड़ी तादाद, एहतियात से मैं ये लफ्ज कह रहा हूं, एक बड़ी तादाद नौजवानों की मास्टरबेशन में मुब्तला है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने पे। संजीदगी से इस बात को समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कि हुल यदि मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है। नोट कीजिए अल्फाज, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा, चेहरा जर्द पड़ जाएगा, मुंह पर फुंसियां निकल आएंगी, वजन कम हो जाएगा, लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाएगा, दूसरों से मिलने का जी नहीं चाहेगा और हमेशा सोफे पे लेटने को पसंद करेगा, लोगों को देखते ही घबराहट होती। और सबसे बुरा अंजाम इसका यह है कि शादी का नाम सुनते ही उसको हैबत होती, हथेलियों में, पैरों में। जैसे एक आम आदमी रोड पे चल रहा है, उसको बुला के बिठा दिए, तकरीर करो बोले तो पैरा हाथा नाचना शुरू कर दे, पसीना आ जाता। तो ऐसे ही जो आदमी हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, मास्टरबेशन का मरीज बन जाता है, जब उसको बुला के बोलो कि शादी करना है, बोलते क्यों नहीं, बोलता मेरी भी हो सकती। उसको सवाल आता मेरी भी शादी हो सकती। यानी मेंटली और फिजिकली वो इतना वीक और इतना नाकाबिल हो जाएगा कि अपनी शादी से खुद भागने लगेगा और फिर हमदर्द के हलवों के पीछे भागने लगेगा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनकी उंगलियां प्रेग्नेंट होगी, जिनकी उंगलियां हामिला होंगी। अल्लामा आलूसी कहते हैं, मेरा गुमान यह है कि ये वही लोग होंगे जो अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। और बुरे काम करने वालों को लोग कयामत में ऐसे पहचानेंगे कि उनकी शर्मगाहों से गंदी बदबू फैलती है, लोग देख के पहचान लेंगे ये बुरा काम करता था। और इसको जो चीज सबसे ज्यादा प्रमोट करती है ना, वो कुरान में तो अल्लाह ताला बोले आंखें नीचे रखो, हम आंखें नीचे ही रख रहे हैं। आंखें नीचे रखने का मतलब है बुरी चीज को देखने से आंखें नीचे रखो। मोबाइल नीचे है तो आंखें नीचे, वो आंखें नीचे नहीं है। आंखें नीचे रखने का मकसद बताया गया कि और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी ने जन्नत की गवाही दी 2 लोगों के लिए, उसमें से एक वो शख्स है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। ये मर्ज औरतों में और मर्दों में इक्वली बढ़ा हुआ है, इक्वली बढ़ा हुआ है। और इसके नतीजे में जो फिजिकल और मेंटल बीमारियां लोगों के अंदर जन्म ले रही हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। भाई लिबर्टी है, और बड़ी हैरत की बात होगी कि आप इसको गूगल पे सर्च मत कीजिए कि उसका क्या नुकसान है क्या नहीं। मुश्किल से 1 करोड़ में 10 आर्टिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो उसके नुकसानात को बताएंगे। कोई कहता है वी डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। आप कितने अच्छे हैं उतना गुनाह करो भाई, इससे कुछ नुकसान होता बोल के कोई रिसर्च साबित ही नहीं कर सकी। शादी के टाइम पे पता चलता। तो लिबर्टी और बेहयाई की एक जो बड़ी किस्म लोगों में फैली हुई है, लोगों में क्या, अपने अतराफ में बोलना, लोगों में नहीं, अपने अतराफ में फैली हुई है, वो है कपड़ों की। कपड़ों की भाई आप एक आम मिसाल ले लीजिए, कपड़ा पहनना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से जो मालूम होता, कपड़ा पहनने का मकसद है अपने बदन को छुपाना, अपने बदन को छुपाना। रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलातिन, बहुत सारे कपड़े पहनने वालियां ऐसी होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली होंगी, फ्लर्टिंग करने वाली होंगी और खुद भी दूसरों पे मरने वाली होंगी। अट्रैक्ट एंड टू गेट अट्रैक्टेड,
अट्रैक्ट करो और अट्रैक्ट हो जाओ। इस नीयत से जो कपड़े पहनता है वो गुनाह में मुब्तला है जब तक कि उन कपड़ों को उतार ना दे। अब बड़ी किफायत शियारी है, एक 5 मीटर 5.25 मीटर में जो कपड़े बन रहे हैं, भाई उतना कई को भाई फुजूल खर्ची कई को 5 मीटर का कुर्ता पहनना, उसमें हमारे 5 जोड़े कपड़े सिल जाते। ये किफायत शियारी नंगापन है। आजादी ये ख्याल का मतलब है आदमी दबाव से आजाद हो, आदमी सप्रेशन से आजाद हो, आदमी ऑपरेशन से आजाद हो। ऑपरेशन नहीं, जुल्म से आजाद हो। आजादी का ये मतलब किसने बताया कि कपड़ों से आजाद हो जाए? मैं आजाद हूं, जाइए चौरस्ते पे। और ये तमाम की तमाम चीजें कहां से जन्म लेती हैं कि भाई एक फंडा है कि आप एक चीज को उसकी हद में रहकर समझे। जब वो चीज लिमिट क्रॉस करती है ना तो उसका डेफिनेशन गलत हो जाता है। वही जो लिबर्टी का मैंने मतलब समझाया कि आजादी का मतलब क्या है, आदमी ख्याल का आजाद हो, अपने हक मांगने का आजाद हो, प्रोटेस्ट करने में आदमी को आजादी हो, ये चीजों में आजादी है। आजादी का कहीं ये मतलब है नहीं है कि फ्रीडम फ्रॉम क्लोथ्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियन है, फ्रीडम ऑफ क्लोथ्स कहीं पे नहीं है। बहरहाल मुबारक ये सो जिनकी भी हो। और फिर तीसरी चीज जो अंदर आ रही है बेहयाई को खींचने वाली, हर नौजवान ये चाहता है कि मैं ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल दिखूं। हालांकि नौजवान को हैंडसम दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं। ब्यूटी औरतों के लिए यूज होता है एडजेक्टिव, हैंडसम बॉयज के लिए यूज होता है। लेकिन क्योंकि मर्द बनने से हर एक को नफरत हो रही है तो अब एक चीज है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है वगैरह, इनके ऊपर फिल्टर्स है। आपको अपनी सूरत पसंद नहीं है ना, मैं आपको बोल दूं क्या सड़ी सूरत है तो आपको गुस्सा आ जाता, लेकिन आप खुद ये बोल रहे हैं अपने जबाने हाल से, इंटेंशनली आप ये बोल रहे हैं कि मैं सड़ी सूरत हूं। कई को विदाउट फिल्टर सेल्फी लेके डाले, कभी आधार की फोटो कभी रिश्ते के लिए भेजे? नहीं भेजेंगे भाई आधार। क्यों? मैं खुद अपने दिल से ये गवाही दे रहा हूं कि खुद को मैं पसंद नहीं हूं। और फिल्टर्स के बगैर, कूल फिल्टर्स हो, वेदर फिल्टर्स हो, ये फिल्टर्स हो, फिल्टर्स के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं। और एक स्टडी ये बताती है कि फिल्टर्स वाले इमेजेस को देख देखकर लोग डिप्रेशन में मुब्तला हुए। अपनी सहेली ने उस पे स्नैप पे पोस्ट किया, स्नैप डाला, स्नैप देख के अब ये आईने में जाके देखिए मेरे को यहाँ पिंपल है, मेरे को यहाँ डिंपल नहीं है, उसको डिंपल है, इसको पिंपल है। वो देख के परेशान हो गई, ये डिप्रेशन में चले गई। और ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया, चाहे वो लोरियल हो या लैक्मी हो, कि जिसके नतीजे में स्किन खराब हुई और कुछ लोगों को कैंसर्स हुए वो रिएक्शन की वजह से। किसी का कॉम्प्लेक्स नहीं जमा, किसी का टोन नहीं जमा, और नहीं जम के उन्हें ये समझ गई कि अब बस मेरी किस्मत में लिखा हुआ है बदसूरत होना। भाई किससे इंस्पायर हुई तू? वो स्नैप से, वो इंस्टाग्राम के पोस्ट से। सोचने का मकाम है। और फिर गानों के जरिए और रैप सॉन्ग्स के जरिए नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन ये जो कल्चरों ने रैप को कल्चर दिया। पहले तो गाने होते हैं, अब गानों को गालियों के अंदाज में थोड़ा स्पीड गाने आ रहे हैं, रैप। तो रैप कल्चर ने वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया। आजादी हो ना, आजादी कई की आजादी मतलब आजादी ये हो कि कब तक औरत मर्द को फोर्स करते औरत से शादी करो बोल के, कब तक औरत को फोर्स करते मर्द को शादी करो बोल के। दोनों सहेलियां हैं भाई, कर लें दो शादी। होमोसेक्सुअलिटी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मलऊन है वो शख्स जो मर्द से ख्वाहिश पूरी करे। होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी नहीं भाई, दोनों भी चलते। मलऊन है, शर्मगाहों से बदबू की हालत में उठाए जाएंगे। कौम लूत को जो अल्लाह ने हलाक किया, वो हलाक करने की वजह यही थी कि उनके अंदर एक बीमारी थी, मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। ऐसा अजाब दिया अल्लाह ने, मामूली अजाब नहीं, हलाक किया। हलाकत ऐसी कैसी, जमीन को, उनके घरों को जड़ से उठाया। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जड़ से उठाया उनके घरों को, इतनी ऊपर उठा के पटका। बोलते ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना खींच के मारो उतना तेज पड़ती। अल्लाह ने सबक बनाने के लिए इतना ऊंचा उठाया कि उनकी बस्तियों में मुर्गों के बांग देने की आवाज और गधों के रेंकने की आवाज आसमान पे फरिश्ते सुन रहे थे, उतनी ऊपर उठा के औंधा पटक दिया। फिर पत्थरों से उनको मारा गया। मारने के बाद अल्लाह ने पूरी दुनिया, रहती दुनिया तक के लिए उनको जलील और रुस्वा कर दिया कि ये वो गंदी कौम है जो होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी। और ऐसे लोग इंस्पायर कर रहे हैं अपने रैप्स के जरिए, अपने गानों के जरिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए।
प्राइड कल्चर के जरिए, रेनबो वाला जो मार्क है प्राइड कल्चर, उस कल्चर के जरिए ये लोग इन चीजों को प्रमोट करने वाले हैं। फिल्मों का, म्यूजिक का, और फिर LGBTQ के जो कैंपेन्स चलते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर कम्युनिटी, ये तमाम की तमाम चीजें उसको इंस्पायर करने वाली हैं। तो बहरहाल, और बेहयाई की एक बदतरीन सूरत यह है कि कपड़े इस नीयत से पहने जाएं कि दूसरों के सामने मेरे जिस्म की साख्त जाहिर हो, तो ऐसे कपड़ों में और बॉडी को पेंट करने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चमड़ा छुपाना है ना, दिख तो सब रहा है, सतर दिख रही है, आज़ा की साख्त दिख रही है, स्ट्रक्चर पूरा नज़र आ रहा है, तो ऐसे कपड़े पहनना बेहयाई के आइन। और इसके तिब्बी नुकसानात भी बहुत है। तिब्बी नुकसानात में हेल्थ डाइजेस्ट मैगज़ीन में एक डॉक्टर ने रिसर्च लिखी है कि जितने हाजमे वाले निज़ाम है, डाइजेशन वाले, और सांस लेने में जो तकलीफ़ पेश आती है लोगों को, उसका एक बड़ा रोल टाइट क्लोथिंग अदा करती है। मे बी इट योर अंडरगारमेंट्स हो, या फिर ये कि आपके कपड़े हो ऊपर। जिम करने का मकसद खुद को फिट रखना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है, किसी काम आ सकता लोगों के। जिम करने का मकसद अपनी टी शर्ट को टाइट बनाना नहीं है। फिटनेस ये है कि शोल्डर्स बराबर बैठ जाए, इसको फिट क्लोथिंग बोलते। स्किन टाइट को फिट क्लोथिंग नहीं बोलते। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, कपड़े टाइट होने की वजह से, वो चाहे लोअर एब्डोमिनल हो या चाहे वो स्टमक वाला हिस्सा हो, ये जब ज़्यादा टाइट हो जाता है तो इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्किन डिसीजेस, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, हाजमा तो ख़राब होना ये ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कपड़े पहनने से मना फरमाया है। और खिलाफ फितरत काम करने से अल्लाह ताला सिर्फ जिनसी चीज़ों के मुतालिक बंदे को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि जहनी तौर पे भी वो बड़ा परेशान रहता है। और जब हलाल ज़िंदगी का मौका आता है तो हलाल में उसको लुत्फ़ नहीं आता, हराम में लुत्फ़ आता है। बड़े लोगों में एक मसल मशहूर है कि जब बुराई कर कर के ज़्यादा बुराई की आदत हो जाती तो अच्छी चीज़ बुरी लगती। तो मसल मशहूर ये है कि अगर खिंजीर को बीमार करना हो तो उसको फूलों के बागीचे में छोड़ दो, वो खुद बीमार हो जाएगा। तो जब गंदी चीज़ों में मुलव्वस ज़्यादा हो जाएंगे, तो जब हलाल रास्ते से शादी होगी तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी पुरानी गंदी हरकतों पे बाकी रहेंगे। इन चीज़ों का इलाज क्या है? बाज़ बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं और बाज़ बातें बहुत प्राइवेट होती हैं, और हर मजलिस में उसका सुनना या सुनाना मुमकिन नहीं होता, कई एक वजूहात की बिना पर। लेकिन जब कोई चीज़ सोशल मेनेस बन जाती है तो फिर उसको सोशल लेवल पे टैकल करना ज़रूरी होता है। इवन दो वो प्राइवेट बातें होती है, मगर जब एक मसला वबा की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर उस तक पहुंचना और ख़ुद को उसमें मुब्तला पाकर उसका इलाज करना ये निहायत ज़रूरी है। जबकि सड़कें इतनी ख़राब है कि उन पर मामूली गाड़ी भी आराम से चल सके, और KTM का उस पर तेज़ी से चलना 150 की स्पीड पे, ये तो बिल्कुल नाजेबा और इर्रेस्पॉन्सिबल बात है कि अपना कंट्रोल खोकर कोई गाड़ी चलाए और ख़ुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए। तो इस्लाम ने जहां पर हर चीज़ में गाइडलाइंस दी है, वहां भी एक हदीस मिलती है कि एक सहाबी ऊँट पर कजावा कस के चला रहे हैं और उस कजावे में कुछ औरतें बैठी हुई हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, ऊँट को तेज़ी से भगा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यों हलाक कर रहा है, हलाकत में क्यों डाल रहा है? देख नहीं रहा कि उसमें औरतें बैठी हुई है और इसमें ऊँट को भी परेशानी है और गिरने का भी ख़तरा है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि ओवर स्पीडिंग के जिससे ड्राइवर को, राइडर को या फिर पिलियन राइडर को जो आपके पीछे बैठा हुआ है उसको नुकसान हो, इस चीज़ को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। और साहिब तुहफ़तुल अहवज़ी अल्लामा मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस की शरह में ये लिखा है कि अस्समउ वत्ताअतु अला कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन, के मुसलमान पर समा व ताअत ज़रूरी है। यानी जो हुकूमत में रह रहे हों, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसके जो गाइडलाइंस है, जब तक वो इस्लाम की मुखालफत ना करें, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदार मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते। तो जो लिमिट लगाई गई, गाड़ी यहाँ पे 40 होना है तो वहाँ पे 40 ही रहना है, वहाँ पे 100 होना है तो वहाँ पे 100 ही रहना है।
चालान से बचना तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जान बच जाएगी। और फिर सवारी का लिहाज करना, स्कूटर है उस पे 2 कुंटल डाल के आप चला दिए, ज़हे किस्मत वो आगे तक ले चले, मगर हालत तो ख़राब होके रहेगी, उसकी बॉडी फिटनेस तो ख़राब होके रहेगी। तो उतना ही वज़न डाले जितना सवारी बर्दाश्त कर सकती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक बतलाए हैं और फरमाया इन जानवरों पर इस हालत में सवार हों कि ये अच्छी हालत में हो, और इस हालत में उतरो कि वो अच्छी हालत में हो। ऐसा नहीं कि बस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मशीन नहीं चलती बगैर इंटरवल के, तो जानवर जिसके अंदर जान है वो कहाँ से चलेगा। और ये तमाम चीज़ों को कियास करना, जानवरों को गाड़ियों को कंपेयर करना जानवरों से, ये सबक लेना है। उस ज़माने में वो सवारियाँ थी, इस ज़माने में ये सवारियाँ हैं, तो इस बात का लिहाज रखें। और एक चीज़ जिसने मुस्लिम माशरे को गैरों की निगाहों में बदनाम करके रखा है वो है जागने की रातों में गाड़ियों की रेसिंग लगाना, फ्रंट एंड रियर व्हीलिंग करना। और एक पैगाम मुसलमान नौजवानों ने ये दिया है कि जब हमारी मुबारक रातें आती है तो पुलिस वालों तुम होशियार हो जाओ, हम व्हीलिंग करेंगे, इसलिए तुम बैरिकेड्स लगाकर फ्लाईओवर्स को बंद कर दो। एक नेगेटिव पैगाम दे रहे हैं मुसलमान कि हमारी ईदें आई तो तुम्हारी ख़राबी है। ये बिल्कुल इनडायरेक्टली गुनाह का काम है, इनडायरेक्टली गुनाह का काम है। एक तो मुबारक रातों की बेहुरमती करना और दूसरा इस्लाम के नाम को बदनाम करना, ख़ास तौर पे उन रातों में निकलकर। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, इससे हद से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और दूसरों को तो मौका चाहिए बदनाम करने का, तो मौके वालों को मौका हरगिज़ ना दें। और जब गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आप गाड़ी पर है और आपकी हुकूमत हेलमेट को लाजमी करार देती है, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट को लाजमी करार देती है और आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह को लाजमी करार देती है, तो हुकूमत को बराबर हक़ है आपको चालान काटने का। इसलिए जितना हो सके सेफ्टी गियर्स से लैस रहें, ख़ुद को इक्विप करें सेफ्टी गियर्स से। और जहाँ तक हादसात की बात है तो वो तो बस फिगर्स हैं, हमारे सामने आते जाएंगे, इतने हज़ार मरे, इतने हज़ार मरे। भाई 18 लाख लोग एक्सीडेंट में मरे, उसमें से 3 लाख लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग से मरे, और 1,60,000 लोग सिर्फ नशा करके गाड़ी चलाने की वजह से मरे। ये आदाद व शुमार हमारे सामने आते हैं। अगर किसी को इन आदाद व शुमार से सबक नहीं मिल रहा, ये नंबर्स बताना इस वजह से नहीं है कि टाइम गुजर जाए, कि हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए, करंट अफेयर्स मालूम हो जाए। नंबर्स बताना इस वजह से कि हमें पता चले कि ये नंबर्स हमारे लिए नंबर्स है, मगर किसी और के लिए ये घरों के चिराग हैं जो बुझ गए हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 14 लाख शराब पीने की वजह से इतने लोग मर गए। ये हमारे लिए सबक है। अगर फिर भी सबक ना मिले तो उन व्हीलचेयर पे बैठने वालों को देखे जो एक्सीडेंट की वजह से 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में नाकारा हो गए। सब कुछ है, बस पैर नहीं है। जाकर दवाखानों में वो केसेस का मुआयना करें। अगर फिर भी आपका एक्सेलरेटर आपके हाथों के काबू में नहीं आ रहा है तो जाकर दवाखानों में देखें कि कितने लोग एक्सेलरेटर को आउट ऑफ कंट्रोल करने की वजह से बेड्स पे पड़े हुए हैं और अब तब पर उनका मामला अटका हुआ है। रिहैबिलिटेशन का सबसे बड़ा बेहतरीन जरिया यह है कि विक्टिम्स को देखकर सबक हासिल करें। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। और फिर जो ओवरटेकिंग का मसला है, हाई बीम है, पासिंग लाइट जो होती है वो गैर ज़रूरी तौर पे हाई बीम का इस्तेमाल करना, सामने आने वाले की निगाहों को उससे डिस्टर्ब कर देना, और फिर चलते चलते आजू बाजू के लोगों को देखकर खुद को और सामने वाले को नुकसान में डालना, और किसी की गाड़ी का इस तरीके से पीछा करना कि अपने पीछे आने वाले का ख्याल ना रहे, ये तमाम के तमाम गुनाह के काम है। अगर मर गया तो गुनाहगार मरेगा, क्योंकि गैर जिम्मेदार काम करते करते चला गया दुनिया से। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, गाड़ी वाले का ख्याल रखें, पीछे वाले का ख्याल रखें, और जो लोग रोड पर चल रहे हैं आपके अलावा उन लोगों का ख्याल रखें। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार मुसलमान और मुल्क के कानून की पासदारी करने वाले का आयन फरीज़ा है कि इन तमाम चीज़ों को अपने लिहाज में रखें। और एक चीज़ जो नौजवानों में आम तौर पर बढ़ती जा रही है, और इलीगल तरीक़े पर जो ड्रग्स, शराब वग़ैरह इनकी आदत डलवाने के लिए पहले सस्ते में बेचना, फिर उनको अपना रेगुलर कस्टमर बना लेना, लोगों को इस लत में मुब्तला कर देना, आप यकीन जानिए कि
ऐसे ऐसे लोग इन केसों में नशा आवर ड्रग्स के और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जिन लोगों को पकड़ा है, ऐसे लोग पकड़े गए हैं नशा करते हुए कि जिन बच्चों के बारे में उनके माँ बाप का ये कहना था कि भाई हमारा बच्चा ये गली छोड़ के बाजू की गली नहीं मालूम, इतना शरीफ है हमारा बच्चा। बगैर तरबियत के ये चीज़ें नहीं हो सकती। बगैर तरबियत के जब माहौल बिगड़ा, कॉलेज में माहौल बिगड़ा, मल्टीनेशनल कंपनियों में जब नाइट कल्चर को फ़रोग़ देने वाला माहौल मिला, जब रात में हैंग आउट करने वाले दोस्तों का माहौल मिला, फार्म हाउस पर बिल्कुल बेतहाशा अपने दोस्तों के साथ गंदी पार्टियां करने वाला माहौल मिला, तो फिर बच्चे हाथ से निकल गए। इनका रिहैबिलिटेशन अब मुश्किल है। बस आपकी दुआएं, माँ बाप की दुआएं, या फिर ये कि माँ बाप की ज़िंदगी मरने से पहले जहन्नम बन के रहेगी। इसलिए वक्त से पहले अपने बच्चों की सही तरबियत करें। जो कैंप होते हैं जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, समर के हवाले से, दो रोज़ा कैंप के हवाले से, या फिर कहीं पर भी बुज़ुर्गों की मजालिस हो, वहाँ पे ले जाए बच्चों को, तो बच्चा समझ जाएगा पहले इन गुनाहों में। और एम्प्टी ब्रेन इज़ द हाउस ऑफ डेविल, खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। वो सबसे बड़ी बुराई ये है कि बच्चा खाली था, क्या कर रहा, 6-6 घंटे। आप मोबाइल टाइम यूटिलाइजेशन का अगर स्टैटिस्टिक्स अपने मोबाइल पे आप देखें कि आपने कितने घंटे मोबाइल यूज़ किया, उसमें यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स देखें तो रात में 9 बजे से 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक बच्चा सिर्फ यूट्यूब देख रहा है। उसके नुकसानात अपनी जगह है, मगर बच्चे ने उस दौरान क्या क्या एड्स देखे, किन किन एड्स पे क्लिक करके वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या देखा बच्चे ने बंद कमरे में, माँ बाप की निगाहों से हटके बच्चे ने क्या क्या देखा। और यहीं पे नशावर चीज़ों के एडवर्टाइज भी मिल जाएंगे, और फिर जो नशावर चीज़ें हैं उनके एडवर्टाइज भी मिल जाएंगे। उस कंपनी को मालूम है कि क्रिकेट वालों ने शराब के एडवर्टाइज को बैन किया है, तो मैं मेरी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करूँगा पानी के ज़रिए। पता है कि ये नाम की शराब नहीं, ऐड में नहीं आ सकती, तो अब मैं लाऊंगा वो ब्रांड का, वही नाम का मैं पानी बेचूंगा और पानी का ऐड दे दूंगा। बच्चा कम से कम ब्रांड से वाकिफ हो जाए। तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है नौजवानों को तबाही की तरफ ले जाने के लिए। और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जहां पर फिगर्स बतलाए हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग गए हैं, उसमें एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि साल भर में 200 अमराज, 200 डिसीज़ेस ऐसे होते हैं कि जिनके केसेस सामने आते हैं और उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक अल्कोहल से होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक अल्कोहल से उनका होता है। और फिर फेफड़ों का ख़राब होना, जिगर का ख़राब होना, हाजमे का ख़राब होना, घर में रिश्तों का ख़राब होना, बीवी से अनबन होना, शराब की हालत में तलाक़ का होना, और फिर बाप को पीता हुआ देखकर बच्चों का बिगड़ना, और फिर बच्चे का अपने बाप की आदत को इख्तियार करना, ये छोटी छोटी बुराइयां हैं जो शराब के नतीजे में वजूद में आती हैं। कई लोग तो बुरा समझते नहीं। सबसे बड़ी चीज़ कल्चर का बदलना है। कल्चर जब बदलता है तो बुरी चीज़ बुरी नहीं रहती। कल्चर जब बदलता है तो बुरी चीज़ बुरी नहीं रहती। क्योंकि आपने आज से 25 साल पहले इंग्लिश चैनल्स जो इंडिया में ब्रॉडकास्ट होते हैं उन पर ऐसा कंटेंट आना शुरू हो गया कि जिस कंटेंट से कन्विंस होने वाला हराम को हराम नहीं समझता। नोट कीजिए, 25 साल पहले वेस्टर्न लोगों के वो चैनल्स इंडिया में ब्रॉडकास्ट होने लग गए कि जिनसे कन्विंस होने वाला हराम को हराम नहीं समझता। और एक कॉलेज के स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया, तकरीबन 4,500 स्टूडेंट्स पर जब सर्वे किया गया तो बमुश्किल 20% बच्चे शराब की आदत से बचे हुए रहे। बाकी जो 80% बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग हर्बल हशीश लेने वाले बने, उनमें से एक अच्छा खासा तबका 30% से ज़्यादा तबका हुक्के में ड्रग्स को यूज़ करने वाला निकला, और चरस और गांजा तो हर एक में कदरे मुश्तरक सब लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये उन अगस्टा यूनिवर्सिटी के फिगर्स है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकलने वाले कोई डॉक्टर भी बन रहे हैं, कोई लोगों को संभालने वाले भी बन रहे हैं, कोई पब्लिक स्पीकर भी बन रहे हैं, कोई टेड टॉक्स पे इंटॉक्सिकेशन के नुकसानात को बयान करने वाले भी बन रहे हैं।
बताइए कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब खुद इन बुराइयों में मुलव्वस हो, जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब वो इंफॉर्मेशन देने वाले खुद बुराइयों में हो, तो आप यकीन जानिए कि ये लोग हमें शराब का नुकसान बता रहे हैं मगर पीठ पीछे हमें शराब पर कन्विंस कर रहे हैं। शराब का नुकसान बताया जा रहा है, सिगरेट का नुकसान बताया जा रहा है इस तरीके पर कि वो रोकना भी एक दावत बनकर सामने आ रहा है। ये है एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, जिसको फॉलो करके धंधे करने वाले अपना धंधा जमा रहे हैं और मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने वाले ईमान को ख़राब कर कर सह्यूनी फ़िक्रों को फ़रोग़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इन बुराइयों से हिफाजत फरमाए, जवानी की हिफाजत फरमाए, हमारी तन्हाइयों की हिफाजत फरमाए और हम सब को नेक बनाए और अपनी तरफ खींचे जाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि